मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 17 अगस्त के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द माइक्रोप्लास्टिक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द थिकनेस ऑफ डैश। जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं उनकी जो थिकनेस है, उनकी जो मोटाई होती है वो किस रेंज में लाई करती है। ऑप्शन ए है 6 to 10 mm, ऑप्शन बी है 11 to 20 mm, ऑप्शन सी है लेस देन 5 mm एंड ऑप्शन डी है 15 to 20 mm। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का सोर्स देख सकते हैं, ये आपको लिंक दिया हुआ है। सो रिसेंटली चाइना में कुछ साइंटिस्ट को किसी ह्यूमन के हार्ट में, दिल में माइक्रोप्लास्टिक्स मिले हैं पहली बार। तो किसी ह्यूमन की बॉडी में उनको माइक्रोप्लास्टिक्स मिले हैं, इसी वजह से न्यूज में थी। माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? छोटे छोटे बहुत ही छोटा साइज होता है प्लास्टिक्स का, जो कि इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, जो कि गवर्नमेंट सोर्स है, जो भी प्लास्टिक्स होते हैं वो जब ओशियन में जाते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं। ये जो छोटे पार्टिकल प्लास्टिक के बिट्स होते हैं इनको बोला जाता है माइक्रोप्लास्टिक्स। बाकी के जो प्लास्टिक्स होते हैं उनको इंटेंशनली, यानी कि किसी इंटेंशन से, एक ध्यान से, कॉन्शियसली डिजाइन किया जाता है छोटे, जिनको हम बोलते हैं माइक्रो बीड्स। तो माइक्रो बीड्स और माइक्रोप्लास्टिक दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना है आपको। माइक्रोप्लास्टिक जो नॉर्मल प्लास्टिक छोटे छोटे उसमें पीसेस में ब्रेकअप हो जाते हैं, लेकिन जो माइक्रो बीड्स हैं वो उस साइज के बनाए जाते हैं, जो कि मेनली हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज होते हैं। इस पे क्वेश्चन भी आया था एक बार यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में, क्योंकि ये न्यूज में था उस टाइम पे भी। तो ये जो होते हैं, जो ये प्लास्टिक्स होते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स, ये जब पानी में जाते हैं, ओशियंस में जाते हैं, पानी के थ्रू जब ये फ्लो करते हुए, इनकी जो पोजीशन, इनकी जो वो होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होते हैं वो चेंज नहीं होते। इसकी जो सपोज जो प्लास्टिक है उसकी जो फॉर्म आप बोल सकते हो चेंज नहीं होती, तो तभी ये बहुत बड़े बड़े ढेर बन जाते हैं। आप ओशियंस में, आपने अगर न्यूज को फॉलो करते हो आपको पता होगा कि जो ओशियन है, जब वाटर बॉडीज है, इनमें प्लास्टिक डेब्रिस आज के टाइम पे बहुत ज्यादा भारी मात्रा में पाया जाता है, सभी साइजेस में, सभी शेप्स में। रीजन यही है कि हम प्लास्टिक का यूज जो है बहुत ज्यादा हमने बढ़ा दिया है, चाहे वो पैकिंग मटेरियल में लगा लो, किसी भी फॉर्म में लगा लो, प्लास्टिक पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। तो लेकिन जो अगर हम अभी इसकी थिकनेस की बात करें माइक्रोप्लास्टिक्स की, तो जिनकी जो थिकनेस है 5 mm से कम होती है, या फिर जिसको अगर हम वैसे देखें, जो तिल होता है, सिसमे सीड होता है, तिल होता है जो, उसके साइज का इतना छोटा होता है, जिसको माइक्रोप्लास्टिक बोला जाता है। तो तभी ये न्यूज में था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज लेस देन 5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तंपारा लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। तंपारा लेक अभी रिसेंटली न्यूज में थी, वो कहां पर, कौन से राज्य में भारत के लोकेटेड है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है जम्मू एंड ऑप्शन डी है केरला। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका सोर्स भी यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ईस्टर्न जोन ने रिसेंटली उड़ीसा के गवर्नमेंट को बोला है कि जो तंपारा लेक के आसपास कंस्ट्रक्शन चल रही है इलीगल, उसको बंद कर दिया जाए। तभी ये न्यूज में था। तंपारा लेक एक 300 हेक्टेयर में फैली हुई फ्रेश वाटर लेक है, जो कि ऋषिकुलिया नदी के राइट बैंक पर सिचुएटेड है, जो कि गंजम डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स में पड़ता है। आपको याद होगा, हमने काफी टाइम पहले जब ऑलिव रिडले टर्टल्स डिस्कस किए थे, तब भी हमने ऋषिकुलिया रिवर डिस्कस की थी, क्योंकि वहां पर जो मास नेस्टिंग होती है ऑलिव रिडले टर्टल्स की, ऋषिकुलिया नदी पूरे वर्ल्ड में मास नेस्टिंग के लिए ऑलिव रिडले की काफी फेमस है। तो वहीं पर उसी के राइट बैंक पर ये तंपारा लेक बनी हुई है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो जो ये लेक की टाइप है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये फ्रेश वाटर है या फिर ये सॉल्टी लेक है, ब्रेकिश वाटर है, कुछ भी। तो ये क्या है? फ्रेश वाटर लेक है। ये जो लेक है, इसके आसपास चिलिका लगून भी है, जो कि वहां की बहुत ही सुंदर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जो है रिप्रेजेंट करता है। तंपारा फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन जो चिलिका है ये ब्रेकिश वाटर लगून है। आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको कमेंट में बताना है कि ब्रेकिश वाटर लेक क्या होती है, या ब्रेकिश वाटर लगून क्या होता है, उससे क्या आप समझते हो। तो ये आपको लिंक भी दिया हुआ है जिससे ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है।
तो इसका यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हो, ये उड़ीसा है इंडिया के मैप में। इसको यहाँ पर ये बिल्कुल इसके साउथ ईस्टर्न पार्ट में तंबारा लेक है। यहाँ पर आपको जूम्ड व्यू दिखाया गया है, ये है तंबारा लेक। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये है बे ऑफ बंगाल जो कि उड़ीसा के ईस्टर्न साइड में है। तो यहाँ पर ऋषिकुलिया नदी का भी वो दिखाया हुआ है, ये रहा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज उड़ीसा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज छाऊपदी इज अ सोसाइटल प्रैक्टिस रिसेंटली सीन इन न्यूज, इट इज प्रिवेलेंट इन। छाऊपदी नाम की एक सोसाइटी में प्रैक्टिस रिसेंटली न्यूज में थी, कहां पर ये चलती है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है थाईलैंड एंड ऑप्शन डी है नेपाल। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हो। जो छाऊपदी है ये एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है, बहुत सदियों पुराना एक रिलीजियो कल्चरल प्रैक्टिस है जो कि हार्मफुल है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ये जो नेपाल है उसके वेस्टर्न नेपाल में करनाली और सुदूर पश्चिम प्रोविंसेस में ज्यादा चलती है, जहां पर जो लेडीज होती हैं, वमेन है या गर्ल्स हैं, उनको जब उनके जो पीरियड्स वाला टाइम होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, उस टाइम पे उनको इम्प्योर, अशुद्ध माना जाता है, अनक्लीन माना जाता है, अनटचेबल, की इनको छूना भी नहीं है, या फिर चाहे तो उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड हो उस टाइम पे। दूसरा, जब भी वो किसी बच्चे को जन्म देती हैं, चाइल्ड बर्थ के इमीडिएटली बाद, तो इस टाइम पे ये प्रैक्टिस होती है छाऊपदी, जब लेडीज को बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनको इम्प्योर माना जाता है, अनक्लीन माना जाता है, अनटचेबल माना जाता है, और उनको क्या किया जाता है, नॉर्मल घरों के जो सभी चीजों से आइसोलेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, और उनको एक जैसे वहां पर क्या है, आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ, हट्स बनी होती हैं ऐसे, बहुत ही अनहाइजीनिक लगा लो, या जहां पर फैसिलिटीज नहीं होती, बहुत ही छोटी छोटी, वेंटिलेशन नहीं है, वहां पर उनको रखा जाता है और उनको बोला जाता है कि आपको किसी और इंसान को या किसी ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना। छाऊपदी ट्रेडिशन जो है वमेन और गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन हट्स में, या छाऊ हट्स बोलते हैं, वहां पर उनको रखा जाता है, या फिर जो जगह जहां पर जो पशु रखे जाते हैं, लाइफ स्टॉक शेड्स होते हैं, वहां पर उनको रखा जाता है, वहीं पर उनको सुलाया जाता है। तो ये जो है पिक्चर्स लगाई हुई है मैंने कि उनको ऐसे रखा जाता है, ये न्यूज में थी। अभी भी चाहे जो है पूरी दुनिया काफी एडवांस हो गई है, लेकिन कुछ रीजन्स में अभी भी जो टेबूज है वो सोसाइटी से नहीं निकले। तो ये नेपाल की एक प्रैक्टिस थी, अभी न्यूज में थी, तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फोर्सेज इन इंडिया हैज इंडक्टेड हिरोन मार्क 2 ड्रोन्स। भारत के किस फोर्सेज ने रिसेंटली हिरोन मार्क 2 ड्रोन्स वहां अपने इंडक्ट किए हैं अपनी फोर्स में? ऑप्शन ए है इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी है इंडियन नेवी, ऑप्शन सी है इंडियन एयरफोर्स एंड ऑप्शन डी है सीआरपीएफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली हिरोन मार्क 2 ड्रोन्स इंडक्ट किए हैं। ये जो ड्रोन्स हैं, इनकी जो कैपेबिलिटी है काफी अच्छी है, उनको यूज किया जाएगा बॉर्डर्स, जो चाइना और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स लगते हैं, वहां पर सर्विलियंस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूपीआई सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन नेम्ड यूपीआई चलेगा हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय। यूपीआई जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जैसे जिसकी हेल्प से आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इनसे पेमेंट करते हो, उसके बारे में एक सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन अभी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका नाम था यूपीआई चलेगा। किसके द्वारा ये किया गया है? ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है एनपीसीआई, ऑप्शन सी है नीति आयोग एंड ऑप्शन डी है नाबार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनपीए, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसने पेमेंट इकोसिस्टम प्लेयर्स के साथ एसोसिएशन में एक इंडस्ट्री कैंपेन अभी चलाया था, जो है जिसका नाम है यूपीआई चलेगा। इसका क्या एम था कि यूपीआई को प्रमोट करना एज इजी, सेफ एंड इंस्टेंट मोड ऑफ पेमेंट। अगर आपने कभी यूपीआई के थ्रू पेमेंट की होगी, आपको पता होगा विद इन सेकेंड्स पेमेंट हो जाती है। ये जो कैंपेन है, इसका ये भी एम है कि जो यूजर्स हैं, जो इनको यूज करते हैं, लोग होते हैं, उनको यूपीआई के राइट यूसेज के बारे में समझाया जाए कि कैसे आप इसको सही तरीके से यूज कर सकते हो। हैबिचुअल चेंज क्रिएट किया जाए, हैबिट बनाई जाए यूपीआई को यूज करने की उनकी डेली लाइफ में। और इसके साथ साथ सेफ्टी एस्पेक्ट, जब भी आपने ट्रांजेक्शन करनी है तो आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना है सेफली ट्रांजेक्शन्स के लिए, तो उसके बारे में अवेयर किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज एनपीसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विंध्यगिरी फ्रिगेट इज द शिप ऑफ विच प्रोजेक्ट? विंध्यगिरी फ्रिगेट किस प्रोजेक्ट की शिप है? ये भी रिसेंटली न्यूज में थी, क्यों थी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो ऑप्शन ए है प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 45 एंड प्रोजेक्ट 95। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने रिसेंटली जो है अनाउंसमेंट हुई है कि वो अगस्त 17 को यानी कि आज विंध्यगिरी फ्रिगेट को लॉन्च करेंगे। कहां पर? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि कोलकाता में बेस्ड है। ये प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स की 6th शिप है, 6ठी शिप है। विंध्यगिरी फ्रिगेट का नाम कर्नाटका में एक माउंटेन रेंज है विंध्यगिरी, उसके नाम पर रखा गया है। इसका सोर्स भी यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, PIB से न्यूज ली गई है। इसकी यहाँ पर मैंने पिक्चर भी लगाई है सो दैट आप इसको विजुअली समझ सको या याद कर सको इजीली। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज प्रोजेक्ट 17A। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो प्रोजेक्ट 75 है, ये भी कुछ टाइम पहले न्यूज में था, हमने डिस्कस किया था, ये क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज प्रपोज्ड परमानेंट सिक्योरिटी यूनिट्स फॉर ऑल कोर्ट्स? सभी कोर्ट्स के लिए, सभी अदालतों के लिए परमानेंट सिक्योरिटी यूनिट किसने प्रपोज किया है? ऑप्शन ए है फर्स्ट लॉ कमीशन, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी है कस्तूरी रंगन कमेटी। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हो, द हिंदू से ये ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पेशल परमानेंट सिक्योरिटी यूनिट प्रपोज की है। क्यों? देश में जितने भी कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं वहां पर सेफ्टी बढ़ाने के लिए। ये क्यों की गई है आपको पता होगा, अगर आप न्यूज फॉलो करते हो, कि कुछ टाइम पहले को एक जगह कोर्ट के इनसाइड प्रेमिसेस में वायलेंस और गन फायर हुई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रपोज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट की हाई कोर्ट्स को बोला है कि आप एक सिक्योरिटी प्लान बनाओ, अपनी स्टेट के जो प्रिंसिपल होम सेक्रेटरीज हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ द स्टेट्स हैं, पुलिस कमिश्नर्स हैं, उनके साथ डिस्कस करके कोर्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लान बनाओ। सिक्योरिटी प्लान क्या है? इसमें एक प्रपोजल होगा जिसमें परमानेंट कोर्ट सिक्योरिटी यूनिट हर कॉम्प्लेक्स में सेटअप की जाएगी। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू लीगलाइज एक्सटेसी मैजिक मशरूम्स फॉर द मेंटल हेल्थ? कौन सा देश पहला देश बन गया है जिसने मैजिक मशरूम्स एक्सटेसी का यूज को लीगलाइज किया है मेंटल हेल्थ के लिए? ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इंडिया एंड ऑप्शन डी है चाइना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया पहला देश वर्ल्ड का बन गया है जिसने क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन जो है इन ड्रग्स की मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के लिए लीगलाइज किया है। सो जो ऑथराइज्ड साइकेट्रिस्ट है वो MDMA, जिसको एक्सटेसी बोला जाता है, जो भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से सफर करते हैं उनको यूज करने के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और जो मैजिक मशरूम्स है वो भी कुछ टाइप के डिप्रेशन के लिए उनका यूज प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। MDMA एक सिंथेटिक ड्रग है जो कि हेलुसिनोजन की तरह जो यूज होता है, एक्ट करता है। जो यूजर है उसका एनर्जी लेवल बढ़ाता है, सेंसरी एक्सपीरियंसेस बढ़ाता है। ऑन द अदर हैंड जो मैजिक मशरूम्स हैं, जिनकी यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिख रही है, ये क्या है, नेचुरली ग्रो करते हैं। ये इनका भी हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इनमें एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसका नाम है सिलोकाइबिन। तो ये जो पॉइंट्स है, सिलोकाइबिन हो गया, मैजिक मशरूम्स हो गए, ये जो है PTSD हो गया, MDMA, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। बहुत कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो ये चीजें न्यूज में होती हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज पॉपुलरली नोन एज टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? ऑप्शन ए है कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन बी है अरुण साईराम, ऑप्शन सी है बिंदेश्वर पाठक एंड ऑप्शन डी है शशिधर जगदीशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिंदेश्वर पाठक, जिनको टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो सुलभ जो है वो इन्होंने उसकी नींव पत्थर रखा था, नींव रखी थी, और उन्होंने पब्लिक सैनिटेशन के फील्ड में भी पहले थे जिन्होंने काम किया था। उनकी रिसेंटली उनका देहांत हो गया है। उन्होंने सुलभ को 1970 में फाउंड किया था और ये सिनोनिमस हो गया था जो भी सुलभ शौचालय यूज होते हैं पब्लिक टॉयलेट्स का, और एक एक्टिविज्म की तरह इसको यूज किया गया ओपन डेफिकेशन के अगेंस्ट। तो ये तभी ये न्यूज में था क्योंकि इनका रिसेंटली देहांत हुआ है दिल्ली में,
बिंदेश्वर पाठक जी, इनको टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, और इन्होंने ही जो सुलभ है उसकी स्थापना की थी, जिसके नाम से बाद में सुलभ शौचालय है, जो भारत में एज एन ओपन डेफिकेशन फ्री के इंडिया में कैंपेन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर्स पर हम डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर और रिवर्स इज और आर नॉट एन एंटीसीडेंट ओरिजिन? इनमें से कौन सी नदी है जो उसका एंटीसीडेंट ओरिजिन नहीं है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है सतलुज, ऑप्शन सी है इंडस। तो आपके लिए क्वेश्चन जो आपने जो चूज करना है करेक्ट आंसर क्या है? ओनली वन, यानी कि अकेली ओनली वन है गंगा, ओनली टू अकेली सतलुज, ओनली 1 and 3 गंगा और इंडस, ऑल 1 2 3 सभी, ये सभी एंटीसीडेंट ओरिजिन नहीं है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये समझो कि एंटीसीडेंट स्ट्रीम क्या होती है। एंटीसीडेंट स्ट्रीम या नदी ऐसी नदी को बोला जाता है जो कि अपना ओरिजिनल रास्ता, जिस भी रास्ते से वो फ्लो कर रही थी, वो मेंटेन करके रखती है, चाहे रॉक टोपोग्राफी कितनी भी चेंज हो जाए, लेकिन उसका जो कोर्स है, उसका जो फ्लो का रास्ता है वो चेंज नहीं होता। कुछ इंपॉर्टेंट एंटीसीडेंट रिवर्स है इंडिया में, जो इंडस है, सतलुज है, काली नदी जिसको सरजू भी बोला जाता है, अरुण जो कि कोसी नदी की सहायक नदी है, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ओनली 1 गंगा। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।